हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। वो टॉपिक है वर्क वीज़ा ईयू के लिए या हाईली स्किल्ड वीज़ा ईयू के लिए। ये ऐसा बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं कवर नहीं कर सकूँगा और ज़ाहिर है कि मेरे पास भी एक लिमिटेड नॉलेज है। हर कंट्री का अपना लॉ है, हर कंट्री के और सिस्टम है और फिर वो किस कंट्री से आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे बेसिक बुनियादी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं उनको या और भी जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि क्या है कि भाई ये जो ओपन वीज़ा होता है ना, यूरोप में ओपन वीज़ा एग्ज़िस्ट नहीं करता कि मैं ओपन वीज़े पर आया हूँ। ओपन वीज़े का मतलब है कि भाई उस कंट्री से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपको वो इधर लेकर आएँगे, फिर आपसे जो काम कराते हैं कराएँ। क्लीनिंग का काम कराते हैं, आपसे जो है ना किसी स्टोर में काम करवाते हैं, किसी जो है ना रोड बनाने पर काम करवाते हैं। जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसके लिए आपको वीज़ा मिलता है। वो वीज़ा पाकिस्तान से नहीं मिलता, इंडिया से भी नहीं मिलता। वो किसी और मुल्क से मिलता होगा, बांग्लादेश से भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको अगर पाकिस्तान से इस टाइम पर लेबर वीज़ा चेक रिपब्लिक के लिए नहीं मिल रहा। अगर आपको पाकिस्तान में कोई कह रहा है ये कि भाई जर्मनी में लेबर वीज़ा खुल गए हैं और फ्रांस में खुल गए हैं, तो भाई ये जो है ना आपसे जो है ना सिर्फ़ पैसे हथियाना चाहते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेबर वीज़ा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो भी चेक रिपब्लिक में लेबर वीज़ा लेकर पहले आए थे पास्ट में, उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया और उन्होंने जाकर जो है जर्मनी में, फ्रांस में और जो है ना हाँ, फ्रांस में उसमें इटली में या स्पेन में जाकर असाइलम अपील कर दी या जो है ना पुर्तगाल चले गए, सबका फेवरेट पुर्तगाल चले गए। तो इस वजह से पाकिस्तानियों के लिए लेबर वीज़ा बिल्कुल बंद हो चुका है। कोई अप्लाई भी ना करे, टाइम भी ज़ाया ना करे और जो कह रहा है कि मैं 8 लाख का 10 लाख का बेच रहा हूँ, वो फ्रॉड कर रहा है, वो किसी और का एजेंट है जिसने उसको झूठ बताया है। हो सकता है उस बेचारे को पता ही ना हो, लेकिन जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेबर वीज़ा पाकिस्तान से वीज़ा मिलना नामुमकिन है, नहीं मिल सकता। लोग हर साल हाँ, सैकड़ों की तादाद में अप्लाई करते हैं, किसी को नहीं मिला तो आपको स्पेशल नहीं है कि आपको मिल जाएगा, आपका एजेंट एजेंट कोई आसमान से नहीं उतरा। दूसरी बात है, जो वीज़ा होता है वो एक प्रोफ़ेशन का होता है, यानी मिसाल के तौर पर आप आ रहे हो, आप कुक के वीज़े पर आ रहे हो, आप आ रहे हो, आप वेल्डर के वीज़े पर आ रहे हो, आप आ रहे हो, आप जो है ना ट्रांसलेटर के वीज़े पर आ रहे हो कि आपको चेक भी आती है और आपको हिंदी भी आती है, आपको उर्दू भी आती है या कोई वो आईटी कंपनी है, वो कोई ऐसा ऐप बना रही है, कोई ऐसी वेबसाइट बना रही है जिसके लिए इंग्लिश और हिंदी या उर्दू की ज़रूरत है, वो आपको इस बुनियाद पर लेकर आ जाती है। वो तो एक अलग चीज़ है, वो ज़ाहिर है कि फिर उसमें जो है ना स्किल की बात आ जाती है। पाकिस्तान से अगर वीज़ा मिलता है, तो वो मिलता है हाइली स्किल्ड पर्सन का। हाइली स्किल्ड पर्सन कौन है? वो दुनिया से किसी भी मुल्क से जाकर किसी मुल्क में काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो है 3 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है कि वो जो है ना एकेडमिकली रिसर्च स्टडीज़ में हो, प्रोफ़ेसर हो, लेक्चरर हो या रिसर्च उसमें ज़्यादा हो, वो एक हो सकता है। या फिर जो है टेक्निकल चीज़ में हाइली स्किल्ड हो, यानी आईटी हो सकती है, इंजीनियर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें में। या फिर तीसरी कैटेगरी आती है बिज़नेस मैनेजमेंट। बिज़नेस मैनेजमेंट का मतलब है कि वो किसी बड़े ही कॉर्पोरेशन में, बिज़नेस में टॉप लेवल पर हो, बैंक भी हो सकता है, कोई और भी कंपनी हो सकती है, वो कोई जो है ना मेडिसिन कंपनी हो सकती है, किसी भी फाइनेंशियल की कंपनी हो सकती है, लेकिन वो हाइली स्किल्ड हो। तो भई ये 3 कैटेगरीज़ हैं, जिससे पाकिस्तान से वीज़ा मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसमें हाई-फ़ाई बिल्कुल आप कहीं पर नहीं पहुँचे हैं, किसी बड़ी कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्टडीज़ का नहीं है, आपके जो है ना किसी बड़े आपने इंस्टीट्यूट से मास्टर नहीं किया है अपनी फ़ील्ड में और आप इस काम को बहुत अरसे से कर रहे हो, आपका नाम है, तो फिर भाई आप इस वीज़े को छोड़ दें। इस वीज़े के पीछे ना पड़ें क्योंकि आपको मिलने वाला नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ़ यकीन करें कि बड़े-बड़े बैंकर्स को या बड़ी कंपनियों में, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियों में जो एक डायरेक्टर, मैनेजर लेवल पर हैं और उनको फिर यहाँ पर यूरोप में बुला लिया जाता है, वो और किस्सा है। मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में मैट्रिक पास, एफ़ए पास, बेरोज़गार, बीए पास, वो वहाँ पर जो है ना वर्क वीज़ा लेकर आना चाहते हैं। तो भाई वर्क वीज़ा आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। अगर इंडिया से आप आना चाहते हैं वर्क वीज़े पर, तो आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। अगर आप अच्छे कुक हैं, तो आप उस कुक अपने को ज़ाहिर करें कि आप बताएँ कि आप अच्छे कुक हैं। आप किसी रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट करें यूरोप में, चेक रिपब्लिक में, वो आपको कुक वीज़े पर बुला सकता है। अगर आप अच्छे वेल्डर हैं, अगर आप अच्छे कुछ और करते हैं और हाँ, उसमें एक और वीज़े भी हैं जो आपको मिल सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्टोर कीपर के सामान को रखना है, चढ़ाना है, उसकी टेक केयर करना है। वो एक वीज़ा है, वो भी लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी-सी कैटेगरीज़ हैं। वो बांग्लादेश से भी मिल रहा है, नेपाल से भी मिल रहा है, इंडिया से भी मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हाँ, और उन पाकिस्तानियों को ही मिल सकता है, जो पाकिस्तान में नहीं हैं, जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जो आपका जो है अरब एमिरेट्स में काम कर रहे हैं
या जो है ना कहीं पर किर्गिस्तान में काम कर रहे हैं, या जो है ना वो कोरिया में काम कर रहे हैं, उनको भी उन पाकिस्तानियों को भी ये वीज़ा मिल सकता है कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रह रहे कहीं और है। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान से, पाकिस्तान में जो चेक की एम्बेसी है, वो इसको डील नहीं करेगी, वो आपको वीज़ा नहीं देगी। तो इसलिए, और आप एक और दूसरी बात, अगर ये कोई बंदा ये समझ कर आता है कि इस मैं जो हूँ ना एक लेबर वीज़े पर जा रहा हूँ, स्किल पर्सन हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे यूरोप में बुलाया गया है, तो मैं कोई अच्छी जॉब करूँगा, नहीं। हो सकता है वो आपसे क्लीनिंग कराएँ, हो सकता है आपसे वो रोड पर जब सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ साफ़ कराएँ, हो सकता है वो आपको जो है ना दरख्तों की कटाई कराएँ, घास बराबर कराएँ, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप ये समझते हैं कि आपने एफएससी कर लिया है, मैट्रिक कर लिया है, और आप यहाँ पर आकर आप समझ रहे हैं कि आपको कोई जो है ना चेयर पर बिठाकर आपको पैसे देगा, आपको खिलाएगा, तो ये मुश्किल काम है। उसके लिए हाइली स्किल्ड जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको ही वीज़ा मिलता है, जिसका मैंने आपको 3 कैटेगरीज़ बता दी। उसमें अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें ट्राई करें, कंपनी ढूँढें, इंटरनेट, गूगल आपके सामने है, करते रहें। लेकिन किसी को पैसे ना दें कि वो आपका लेबर वीज़ा लगा देगा, ओपन लेबर वीज़ा जो कहते हैं, ओपन वीज़ा लगा देगा। अब ये भाई बहुत मुश्किल हो गया है। जो जो भी आपके सामने एजेंट हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब झूठ है, यकीन करें। मैं जैसे बंदा, मैं यहाँ पर यूरोप में 16 साल से रह रहा हूँ। मैं अपनी फ़ैमिली का किसी बंदे को यहाँ पर नहीं लेकर आ सका, तो क्या क्या मैंने ट्राई नहीं की होगी? या मैं नहीं चाहता कि मैं लेकर आऊँ? या इसी तरह मेरे दोस्त जो इटली में हैं, जो स्पेन में रह रहे हैं, क्या उनका ये शौक नहीं है? जो भी आया है वो इल्लीगल तरीके से आया है, आपको पता है, जैसे वो आते हैं आपका गुजरात से या मंडी भाउदीन से, बस वही तरीकाकार है, वो जो आए उसका आपको पता है। या फिर वो जाली स्टूडेंट है, फेक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हैं और वो पढ़ते नहीं हैं, चाहे वो बंगाली हों, चाहे पाकिस्तानी हों। वो जो है ना इधर से आगे चले जाते हैं यहाँ पर काम करने, या फिर वो किसी एजेंट को पैसे देकर आते हैं, किसी भी वीज़ा लेकर, प्रोफ़ेशनल वीज़ा लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेकर आते हैं कि भाई वो जो है मुझे बार-बार, क्योंकि मेरा इस टाइम पर मैं काम वेल्डर्स के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में बार-बार वेल्डिंग आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेकर आते हैं वीज़ा, और यहाँ पर वो जो उनके पास वेल्डिंग की क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, लेकिन ये है कि उन्होंने झूठ सच के पेपर बनाए होते हैं। क कंपनी ने, एजेंट ने पैसे उनसे लिए होते हैं, ठीक-ठाक 10,000 15,000 यूरो लिए होते हैं। वो उनको सारे पेपर तैयार करके वीज़ा लगवा देता है, वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उधर ही से रफू-चक्कर हो जाते हैं। रफू-चक्कर हो जाते हैं, जर्मनी और फ्रांस और बेल्जियम वहाँ पर असाइलम अपील कर देते हैं। तो भाई मैं तो असाइलम अपील करने के बिल्कुल ही हक में नहीं हूँ। आपको अगर वाक़ई कोई जान का खतरा नहीं है अपने मुल्क में, कोई वाक़ई आपको ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कदम कभी नहीं उठाना। आप ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। आपको जहाँ से पकड़ा जाएगा, जहाँ पर आप पहले कंट्री में हॉलैंड जाएँगे या बेल्जियम जाएँगे, वहाँ पर आप असाइलम अपील करेंगे, लेकिन आपके पास वीज़ा चेक का होगा, तो वो आपको वहाँ पर रखकर आपको दोबारा यहाँ भेज देंगे। आप इटली में करेंगे वीज़ा अप्लाई, असाइलम अप्लाई, लेकिन आपका वीज़ा जर्मनी का होता है, वो उठाकर जर्मनी भेज देंगे। फिर आप जो है ना, या हंगरी भेज देंगे, क्योंकि हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, यहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते। यहाँ लोग सारे रहना चाहते हैं जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इनमें रहना चाहते हैं। तो लेकिन जिस जगह पर आपने पहली एंट्री की है, वो आपको दोबारा उस तरफ भेजेंगे और आपकी ज़िंदगी ख्वार हो जाएगी। माँ-बाप एक्सपायर हो गए, उनकी जाना है, खुशी है, गमी है, आप बस फिर जो है ना मोबाइल पर वीडियो कॉल करके सिर्फ रो सकोगे। तो भाई अगर आपने लेबर वीज़े पर आना है, तो स्टार्टअप लो आप सऊदी अरब से या अरब इमारात से या मलेशिया से। वहाँ पर जाकर एक पेज बनाओ, उसके बाद आप कोशिश करो कि बाहर आओ। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान से 15-20 लाख रुपए देकर नहीं आना, ये झूठ है, नहीं मिलेगा। मिल रहा होता तो मुझे कम से कम 16 साल में ये पता चल गया होता कि भाई मिल रहे हैं पाकिस्तान से। तो पैसे किसी को ना दें, अपनी स्किल बढ़ाएँ, पैसा कमाएँ, काम करें। आपको मौका मिलता है अपने देश से निकल कर कहीं पर काम करने का, जाएँ, एक्सपीरियंस लें। ये एक्सपीरियंस है जो आपको आइंदा भी काम आएगा, और पहला स्टेप आपको मंज़िल तक ले जाएगा। पहला स्टेप यही है, कोई स्किल सीखें, पाकिस्तान से बाहर निकलें। आपको मौका मिलता है कहीं पर भी, तुर्की में काम करने का, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कहीं पर भी जाएँ और फिर आगे निकलें। किसी को पैसे ना देना वर्क परमिट के लिए। हाँ, अगर आप स्किलफुल हैं, आपको पता है वो कंपनी यहाँ पर माँग रही है, आप इंडिया से हो, फिर तो सही है, ठीक है, आप कर लो इस तरह की बात। लेकिन पाकिस्तान वाले पैसे ना देना किसी को कि वो आपको जो है लेबर वीज़ा दिला रहा है, क्योंकि वो आपको मिलना ही नहीं है। बाय बाय।